हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड। दिस इज मोहिंदर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है सेक्शन 234 का, उसके बारे में हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। इस इंटरेस्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इसका जो इम्पैक्ट आता है हमारे इनकम पे, या फिर हमारी जो भी अगर हम इसको नहीं एडवांस टैक्स को नहीं पे करते हैं तो उस केस में आपको एक 234B का जो इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। 234C के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम जो है एग्जांपल के थ्रू सेक्शन 234B का जो इंटरेस्ट कैसे एप्लीकेबल होता है हम उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज आप मुझे रिप्लाई कीजिए और उसमें मैं उसको कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाऊं। ओके, केस नंबर 1 हम लोग लेते हैं कि नो, जहां पे नो एडवांस टैक्स वाज पेड। ठीक है, मिस्टर गुप्ता है कोई, उसकी लायबिलिटी थी 48,000 की पूरे साल में। हम फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की बात कर रहे हैं और इसका असेसमेंट ईयर है आपका 22 और 23 बनता है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ओके, उस केस में आपको जो 31 मार्च 2022 को 48,000 का जो था वो आपको एडवांस टैक्स दे देना चाहिए था, बट इट हैज नॉट बीन पेड बाय मिस्टर गुप्ता। इन सच ए केस उसने क्या किया कि भाई जब मैं फाइल करूंगा रिटर्न तब भर दूंगा। ठीक है, उसने वैसे ही किया। मिस्टर गुप्ता टैक्स लायबिलिटी मोर देन द 10,000। एक और इसमें कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई है कि अगर आपका जो लायबिलिटी है अगर वो 10,000 से कम है तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उस केस में अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है, एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको सेक्शन 234B की एप्लीकेबिलिटी जो है स्टार्ट हो जाती है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? 48,000 था 31 मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो ये 48,000 जो था आउटस्टैंडिंग था उसका, मतलब जो एडवांस टैक्स देना था उसने, बट उसने दिया ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा सर, आपको हर महीने का 1% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा जब तक कि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या जब तक कि आप जो है इंटरेस्ट उसका पे नहीं करते हैं, सॉरी एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं। तो उस केस में जब उसने रिटर्न भरी तो उसने क्या किया भाई, 12 जून को उसने जो है पेमेंट करी उसने टैक्स की। तो उसमें उस केस में क्या हुआ, तो हमारा अप्रैल मई जून 3 महीनों का इंटरेस्ट जो है 3% जो है चार्ज हो गया। अगर हम 1% 1% 1% जो है हर महीने का चार्ज करते हैं तो आपको क्या होगा, 48,000 पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट जो बना है वो 1440 बना। तो उस केस में सेक्शन 234B के हिसाब से उसको इतना पेमेंट करना पड़ेगा जब भी वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, उसने क्या करा भाई, पार्ट पेमेंट करी उसने एडवांस टैक्स की, पूरा नहीं करा। मिस्टर गुप्ता 1 जो है टोटल लायबिलिटी थी उसकी 56,000। उसने क्या किया भाई, 31 मार्च तक उसने जो 48,000 जो है पेमेंट कर दिया। 31 मार्च को उसने, सॉरी 29 मार्च को उसने 48,000 का पेमेंट कर दिया। उस केस में क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता की लायबिलिटी जो रह गई 56 में से 48 पेमेंट कर दिया तो 8,000 पे उसका पेमेंट रह गया। 31 मार्च 2022 को क्या हुआ, उसका जो है इंटरेस्ट जो है वो चालू हो गया सेक्शन 234B का, क्योंकि एडवांस टैक्स तो आपको पूरा का पूरा जो है 31 मार्च को पेमेंट कर देना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो सेक्शन, दो तरह के सेक्शन आपको चालू हो जाएंगे, 234B और 234C। अभी हम यहाँ पे 234B की बात कर रहे हैं, 234C के बारे में हमने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। तो उस केस में जो 8,000 पे उसका बच गया, उसने क्या किया, 30 मई को उसने पेमेंट करी। तो उस केस में क्या होगा सर, वो जो 8,000 पे शॉर्ट रह गया उसका 2 महीने का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। तो उस केस में आपका अप्रैल और मई का उसको जो है वो 1% के हिसाब से 8,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, बट उस केस में आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, क्या उसका जो टैक्स था वो 90% से कम था, मतलब जो जितना उसका टैक्स बनता था क्या उसने 90% से कम टैक्स दिया है? जी हाँ, उसने 90% से कम टैक्स दिया है, क्योंकि 50,400 उसका टैक्स जो था वो बनता था कि 50,400 रुपए अगर वो दे देता तो उसमें एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी थी, जो इंटरेस्ट की, जो नहीं आती।
लेकिन 234 सेक्शन बी ये कहता है कि उसने अगर 90% से नीचे कम दिया है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट जो है 234 बी का एप्लीकेबल हो जाता है। तो सिमिलरली उसके ऊपर क्या हुआ, जो इंटरेस्ट था 8000 के ऊपर, वो 2 महीने का कितना हो गया सर, 160 रुपया जो है उसका रुपए जो इंटरेस्ट था वो उसके ऊपर बन गया। तो उस केस में उसको 160 रुपए 234(20) सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको पे करना पड़ेगा। आई होप द पॉइंट इज दिस इज आल्सो क्लियर। पॉइंट नंबर 234(b) का एक और केस ले लेते हैं हम लोग। उसमें क्या हुआ सर कि मिस्टर गुप्ता जो 2 थे उनके पास लायबिलिटी थी 1,50,000 की। 31 मार्च को उसको जो था वो 1,50,000 रुपए दे देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया सर ने कि उसने भाई बोल सोचा मेरे पास तो टीडीएस सर्टिफिकेट्स हैं, तो 1,35,627 रुपए 1,35,627 रुपीज जो थे उसको टीडीएस के हिसाब से टीडीएस सर्टिफिकेट थे उसके, ओके। लेकिन उसने क्या किया भाई 25 मार्च को उसने जो था 5,000 उसने टैक्स दे दिया, ठीक है भैया। लेकिन उसका बैलेंस कितना बच गया, 9,373, ठीक है। उसने 25 मार्च को दिया, वो कंसीडर हो जाता, क्योंकि 15 मार्च को दे देते तो भी ठीक था, अगर 25 मार्च को दिया तो भी इस चीज को कंसीडर कर लिया जाता है कि आपने एडवांस टैक्स दे दिया। अब भाई साहब का क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता जो 2 थे 234(20) के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो टैक्स निकल के आया 1,50,000 उसकी टोटल लायबिलिटी थी, उसमें से क्या किया भाई साहब ने 1,35,627 के तो उसके टीडीएस सर्टिफिकेट हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेक्शन 234(b) एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो 90% से ज्यादा है अगर टीडीएस सर्टिफिकेट, लेकिन उसमें टीडीएस सर्टिफिकेट को नहीं माना गया है, क्योंकि जो सेल्फ असेसमेंट पे निकल के आता है भाई आपको 14,000 पेमेंट करना था, उस केस में उसने 5,000 पेमेंट करा, तो 14,000 के हिसाब से अगर 90% उसके निकालते हैं तो 12,435 रुपए 12,935 रुपए उसको पे कर देने चाहिए थे, लेकिन भाई साहब ने क्या किया, सिर्फ 5,000 पेमेंट करे। उस केस में भी आपको 234(b) का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता था, बिकॉज जो सेल्फ असेस्ड निकल के आया वो आपका 14,373 रुपीज था, ठीक है। तो हम अगर इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो 14,300 जो है इसको राउंडेड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि 100 रुपीज तक राउंड ऑफ कर दिया जाता है एडवांस टैक्स में लिए। तो टोटल टैक्स उसने क्या किया, 9,300 रुपए का पर्सन का शॉर्ट था, क्योंकि 5। तो सर अभी आपने देखा सेक्शन 234(b) के बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल को पूरी तरह से ग्रास्प कर लिया है, और फिर भी मैंने इन 3 एग्जाम्पल के अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जो है आपके जो भी क्वेरीज होगी उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी आपका क्वेरी जो है सेक्शन 234(b) के बारे में रह जाए, या 234(c) है कोई भी, या 234(a) के बारे में वो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम में जो है ऐड हुए हैं तो प्लीज़ आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कीजिए, और इमीडिएटली जो है आपको जो भी वीडियो लोड होगी उसके लिए आपको कंटिन्यूटी में वीडियो आती रहेंगी और नोटिफिकेशन आता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।